दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डेली डाइट जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने जितना भी साइंस की तैयारी आपने की है ना, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि आज जो मैं क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है ना। इससे पता लगेगा, बाकी स्टूडेंट को भी पता लगेगा कि उनका कितना तैयारी हो पाया जब आप अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग सभी बताएं, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर बाकी स्टूडेंट को नहीं पता चल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा अल्टमैन ने। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। और टाइम भी पूछा जा सकता है, डेट कब की गई थी, तो 1665 में। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ठीक है ना, यहां पर निम्न में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका राइट आंसर है प्लास्टिड। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें पूछा गया था कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम दोस्तों कोशिका में जो है ना प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण फूल और बीज के जो रंग है ना ये आकर्षक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। और अगर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, मतलब कि किसकी उपस्थिति के कारण जो पत्तियां होती है ये हरा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ये आपने क्लास 8 में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ठीक ना, इनमें से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवाणु, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को, कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रक को, न्यूक्लियस को, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक ना, तो आपको ऑप्शन देखकर इसका आंसर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन अलग तरीके से दिया गया है, डीएनए किस में पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए जो है ना मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो अगर उपयुक्त तीनों, मतलब कि अगर इन तीनों का ऑप्शन यहाँ पर लिखा होता, ठीक है, तो हम उसको टिक लगा देते, क्योंकि ये वाला ऑप्शन नहीं होता, उपयुक्त सभी लिखा होता तो हम उपयुक्त सभी लगाते, लेकिन यहाँ पर जो है वैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे केंद्रक लगाएंगे।
ठीक है ना, दोनों, क्योंकि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और न्यूक्लियस में भी, तो ऑप्शन वैसा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है उसी को हम लगा देंगे ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? गोल्जी, काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइसोसोम को। सो थैंक यू दोस्तों, और भी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट जो क्लासेस अभी हुई है उनको वहाँ पर जो है मैंने अटैच कर दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग 50 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।